हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो कट ऑफ है उसके बारे में कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। साथ ही यहाँ पे एक अपने पास में डाटा है रैंक गुरु का, ठीक है, रैंक गुरु जी का। तो उस रैंक गुरु जी में कितने 1,78,000 जो स्टूडेंट है उनका जो डाटा है वो निकल के आया है। और इस जो डाटा में है कितने स्टूडेंट पीसीएम के हैं, कितने स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन के हैं, कितने स्टूडेंट जो है फिटर के हैं और कितने स्टूडेंट जो है मैकेनिकल डीजल के हैं। इसके अलावा वेल्डर की भी हम बात करेंगे। तो बाकी हम ये भी बात करेंगे कि कितनी कितनी जो मेरिट है ओवरऑल यहाँ पे रह सकती है। जो ये डाटा दिया गया है वो डाटा देखिए यहाँ पे दिया गया है। जो भी नॉर्मलाइज मार्क्स हैं उसके आधार पर, और जो भी रो मार्क्स है उसके आधार पर। रो मार्क्स के मतलब आपकी जो आंसर की है उसके आधार पर निकल के कितने मार्क आ रहे हैं उसको बोलते हैं रो मार्क्स, ठीक है। और जो नॉर्मलाइजेशन मार्क है वो आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद में निकल के आएगा। ये जो नॉर्मलाइजेशन मार्क आपको दिख रहा है रैंक गुरुजी की वेबसाइट पर, उस नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में भी एक दो जो नंबर है वो ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन मार्क जो है एसएससी जो फॉर्मूला यूज़ में लेती है वो उस फॉर्मूले के आधार पर बनाया गया है। और ये कोई मतलब कुछ हद तक ऑथेंटिक माना जा सकता है इसको। बाकी पूरा इस डेटा को ऑथेंटिक हम नहीं मान सकते, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये जो डाटा है वो निकल गया है 1,78,000 स्टूडेंट का। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि 1,77,993 जो स्टूडेंट है उन्होंने यहाँ पे डाटा फिल किया है। इस डाटा में से कुछ एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि मतलब अपना जोन गलत लगा दिया होगा, या फिर इन्होंने अपना जो है ट्रेड भी गलत लगा दिया होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट लगाते हैं ना, जो जोन या फिर ट्रेड लगाते हैं, तो वही यहाँ पे आती है, ना कि ये खुद से मतलब देखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी हम बात करें कि 1,78,000 में से कितने पीसीएम के स्टूडेंट यहाँ से निकल के सामने आते हैं। क्योंकि देखिए पीसीएम के स्टूडेंट के नंबर यहाँ पे अच्छे खासे हैं, उस वजह से रैंक ग्रुप पे आपकी जो रैंक है वो भी वो काफ़ी नीची आ रही है, ठीक है, काफ़ी ऊपर आ रही है। तो इसी वजह से, क्योंकि देखिए इनका जो पीसीएम के स्टूडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो यहाँ पे डेटा निकल के आ रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट पीसीएम के हैं। और इसी वजह से जो बच्चों की जो कट ऑफ है वो ऊपर यहाँ पे आई आ रही है। अभी हम बात करेंगे ट्रेड वाइज कितनी कट ऑफ रह सकती है वो ओवरऑल। तो अभी हम मैं यहाँ पे देखिए सर्च मार रहा हूँ पीसीएम। पीसीएम जब मैं सर्च मारता हूँ तो जितने भी पीसीएम के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देगा कि पीसीएम के कितने स्टूडेंट हैं। तो यहाँ से देखिए 61,893 जो स्टूडेंट है वो पीसीएम के निकल के आ रहे हैं, जो कि 1,78,000 में से है, जिसको आप मान सकते हो कि लगभग लगभग 30% जो स्टूडेंट है 1,78,000 में से पीसीएम के निकल के आ रहे हैं। वहीं मैंने एक पीछे भी वीडियो अपलोड किया था रैंक मित्रा वेबसाइट पर। रैंक मित्रा जो वेबसाइट थी उस पर भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें 2,05,000 स्टूडेंट में से लगभग 92,000 स्टूडेंट का जो था लगभग पीसीएम निकल के आ रहा था। और उसमें लगभग 45% जो स्टूडेंट थे वो पीसीएम के थे। तो यहाँ पर जो डाटा है उसको पूरा ऑथेंटिक हम नहीं मान सकते, क्योंकि देखिए गलत सलत जो है स्टूडेंट भर देते हैं, डाटा ऊपर नीचे हो सकता है। इसी वजह से जो है हमें कट ऑफ में भी गलती होती है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रीशियन के कितने स्टूडेंट हैं। इलेक्ट्रीशियन देखिए इलेक्ट्रीशियन के जो स्टूडेंट हैं, अभी देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के कितने स्टूडेंट निकल के आ रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अभी 60,000 के करीब जो थे पीसीएम के स्टूडेंट निकल के आ रहे थे। और उसके बाद में सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट है। यहाँ पे 54,000 स्टूडेंट जो है 1,78,000 में से 54,000 स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन के निकल के आ रहे हैं। और इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट के नंबर भी अच्छे खासे। यहाँ पे देखिए एक नंबर पर जो स्टूडेंट है उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। एक नंबर पर जो स्टूडेंट है वो इलेक्ट्रीशियन से है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो दोनों, एक नंबर पर जो स्टूडेंट है वो चेन्नई जोन से और इलेक्ट्रीशियन से है। और इसका जो है नंबर आ रहे हैं, देखिए रो मार्क्स 92.68 यहाँ पे आ रहे हैं। तो अच्छे खासे नंबर यहाँ पे आ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट के भी। इसके बाद में हम बात करते हैं तो फिटर की हम बात करें तो फिटर के जो स्टूडेंट है वो 1,78,000 में से जो फिटर के स्टूडेंट निकल के आ रहे हैं वो 24,266 जो स्टूडेंट है वो फिटर के निकल के आ रहे हैं। यानी कि फिटर के स्टूडेंट कम है और फिटर की कट ऑफ भी कम ही जाती है इलेक्ट्रीशियन के। सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जो है आईटी ट्रेड की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रीशियन की जाती है, ठीक है। उसके बाद में फिटर या फिर फिटर से ज़्यादा डीजल की जाती है, ठीक है, क्योंकि डीजल में पोस्टिंग कम आती है और कंपटीशन भी अच्छा खासा अब की बार कंपटीशन डीजल में ज़्यादा है, ठीक है। तो फिटर के 24,000 जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। इसके बाद में हम बात करें तो डीजल की। इसके बाद मैं बात करूँ मैकेनिकल डीजल की, तो देखिए 1,78,000 में से डीजल मैकेनिक की जो स्टूडेंट है वो निकल के आ रहे हैं 12,558। यानी कि पहले नंबर पर यहाँ पे पीसीएम आता है। यानी कि 1,78,000 में से लगभग लगभग मान के चलो 60,000 स्टूडेंट है जो है पीसीएम के हैं। उसके बाद में 58,000 स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन के हैं। यानी कि लगभग 1,20,000 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन जो दो ट्रेड से हैं, पीसीएम और इलेक्ट्रीशियन जो है। और इन दोनों की कट ऑफ बहुत ज़्यादा आई जाने वाली है पिछली बार की तुलना में। जो स्टूडेंट मान रहे थे पिछली बार भी देखिए 60 या फिर 55 में भी कई जोन में सिलेक्शन हो गया था इलेक्ट्रीशियन में। तो अब की बार इलेक्ट्रीशियन की कट ऑफ भी हाई जाने वाली है, क्योंकि बच्चों के नंबर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा हैं पढ़ने वाले। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है देखिए फिटर। उसके बाद में आता है मैकेनिकल डीजल। और वेल्डर की मैं बात करूँ तो देखिए वेल्डर में यहाँ पे बच्चे निकल के आ रहे हैं
7,877 जो बच्चे हैं वो वेल्डर के यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो वेल्डर में मतलब पोस्टें भी ठीक ठाक हैं और कंपटीशन भी कम है, तो वेल्डर की कट ऑफ कम जा सकती है। और इसके अलावा और जो अगर आपको किसी ट्रेड का जो डाटा वो चाहिए तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये जो PDF है, ये जो फाइल है, इसका ये फाइल आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर लेना। अभी हम बात करें तो देखिए कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो है PCM की, देखिए PCM की 90 से नीचे तो मेरे हिसाब से कोई भी जोन में नहीं जाने वाली, मेरे हिसाब से 90 से कम नहीं जाने वाली। रो मार्क्स की बात अलग होती है और नॉर्मलाइजेशन की बात अलग होती है। नॉर्मलाइजेशन लगा के कुछ एक जो शिफ्ट होगी उनमें ऐसा होगा कि नॉर्मलाइजेशन के मार्क अंक बढ़ेंगे, कम से कम 8 या 9 या 10 जो है, कुछ एक शिफ्टें ऐसी होंगी जो हार्ड शिफ्ट होती हैं उनमें। उसके अलावा देखिए अभी भी अगर बच्चों के नंबर 90+ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अच्छे खासे यहाँ पर PCM की जो है कट ऑफ, एक आधा जो जोन है वो ऐसा हो सकता है कि 90 से कम चली जाए, बाकी 90 से अधिक ही मेरे हिसाब से PCM की कट ऑफ रहने वाली है। और अभी हम इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन यानी IT ट्रेड की बात करें, IT की इलेक्ट्रीशियन की देखिए पोस्टें अच्छी खासी आती हैं, पोस्टें भी अच्छी खासी आती हैं। और अब की बार जो है कंपटीशन इलेक्ट्रीशियन में अच्छा खासा है। और इलेक्ट्रीशियन से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो मेरिट रही थी पिछली बार की मैं बात करूँ तो डीजल मैकेनिक की रही थी, उसके बाद में इलेक्ट्रीशियन की रही थी। ठीक है, क्योंकि देखिए डीजल मैकेनिक में अच्छे खासे जो है स्टूडेंट हैं, और देखिए कंपटीशन डीजल मैकेनिक में इसलिए है क्योंकि पोस्टें कम आती हैं, और 1 साल की डीजल मैकेनिक का जो डिप्लोमा होता है वो होता है। और अच्छे खासे जो स्टूडेंट जैसे कि PCM वाले भी स्टूडेंट इसमें घुस जाते हैं और 1 साल की ये करके वो IT ट्रेड से भी एग्ज़ाम दे देते हैं। तो इस तरह से डीजल मैकेनिक की जो कट ऑफ है वो सबसे हाई गई थी पिछली बार, और अब की बार भी डीजल मैकेनिक की कट ऑफ सबसे हाई, लगभग 77 से ऊपर मेरे हिसाब से रहनी चाहिए। अगर आपके पास में 75 है, आपकी 75 से ऊपर नंबर है, तो डीजल मैकेनिक में आपका चांस बन सकता है। बाकी 77 जनरल की मैं बात करूँ, 77 या 78 के करीब रो मार्क्स में आपकी जो है कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपकी 77 रो मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ में मान सकते हो कि आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपके मार्क्स और बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से अभी मैं रो मार्क्स के आधार पर बता रहा हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। और बाकी इलेक्ट्रीशियन की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रीशियन की जो कट ऑफ है वो 73 के लगभग, 72 के लगभग जनरल में यहाँ पर आप मान सकते हो। और फिटर की मैं बात करूँ तो फिटर की कट ऑफ कम ही जाएगी, क्योंकि फिटर की कट ऑफ हमेशा कम जाती है, और इस बार कंपटीशन थोड़ा हाई है तो ऊपर जाएगी, लगभग 70 के करीब, या फिर 68, या फिर इस तरीके से 68 अगर आपके फिटर ट्रेड से हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। क्योंकि डीजल में जो पोस्टें हैं वो भी ठीक ठाक आती है, और डीजल में जो है कंपटीशन भी कम है। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रीशियन में पोस्टें अच्छी खासी आती हैं, तो इसी लगभग स्टूडेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड को ही चूज़ करते हैं, क्योंकि फिटर में कम पोस्टें आती है और फिटर में पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम है। सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में है, उसके बाद में देखिए डीजल मैकेनिक में है, और तीसरे नंबर पर जो है वो आती है फिटर ट्रेड। तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ रहने वाली मेरे हिसाब से डीजल मैकेनिक की रहेगी यहाँ पर, उसके बाद में इलेक्ट्रीशियन की, और उसके बाद में जो है फिटर ट्रेड की रहेगी। तो अगर आपके जो नंबर है वो डीजल मैकेनिक से 77 के करीब है, इलेक्ट्रीशियन से आपके 72 से ऊपर है, और फिटर से आपके 68 या 70 के लगभग हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। रो स्कोर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को आपको लाइक कर देना और आपको चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।